दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के 3 दिन पहले वाली वो खबर जिस पर जिक्र ना हुआ, तमाशा ना हुआ, और वो तमाशा इतना बड़ा हो जाता अगर कोई कांग्रेस या कोई मुसलमान नेता उसमें शामिल होता तो वाकई में बवाल मच जाता, बड़ी बड़ी बहसें चलती, अदालतें बैठती, अदालतों में तय किया जाता कि कौन कौन नैतिक अधिकारी है, कौन कौन नैतिक अधिकारी नहीं है। लेकिन यहां तो हालात ही खराब हैं। इन हालातों पर क्या कहिएगा, सिर्फ सर पकड़ के रोइएगा। रोने के अलावा कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहां पर तो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं होते बदनाम, हम आहा भी भर दें तो बदनाम हो जाते हैं। बस यही काम है। आज बात करेंगे उस एक मौत की, एक ऐसी विदेशी लड़की की मौत की, जिस लड़की की मौत ने सियासत की सत्ता में एकदम से भूकंप ला दिया है, जिसके खुलासे ने वो भूकंप ला दिया सोशल मीडिया पर, जिसने सत्ता के तारों को और खंभों को झिझोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि जंजीरें हिलने लगी हैं, न्याय मांगने लगी हैं, लेकिन न्याय किसके लिए? क्यों? क्योंकि 50 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता क्वारंटीन हो गए। क्यों हो गए? किस लिए हो गए साहब? किसने बोला था क्वारंटीन हो जाओ? लेकिन यहां जब खुलासा होता है, थाईलैंड से कॉल गर्ल को मंगाया जाता है और थाईलैंड की कॉल गर्ल लखनऊ में एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद के बेटे के द्वारा बुलाई जाती है 7 लाख में, और उसकी मौत हो जाती है एक निजी अस्पताल में। उसके बाद हंगामा बढ़ने लगता है। कुछ जो है सूंघने वाले पत्रकार वहां लग जाते हैं पीछे, और रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठने लगता है। अब यह रहस्य से जो पर्दा उठ रहा है, इसके बारे में आपको बताना जरूरी है। लखनऊ के 50 नेता और बड़े कारोबारी राडार पर हैं। पुलिस इनकी कॉल डिटेल निकाल लेगी जो इस थाईलैंड वाली लड़की के साथ जुड़े हुए थे। थाईलैंड की कॉल गर्ल के लखनऊ आने और उसकी रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाना शुरू हो गया, क्योंकि थाईलैंड एम्बेसी का दबाव है, मोदी जी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सेठ के पत्र पर लखनऊ पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया लड़की 3 साल से लखनऊ आ रही थी। क्या बात है यार, 7 लाख की गर्लफ्रेंड। वाकई में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाईलैंड से कालगर्ल बुलाने के मामले में कई नेता और कई बड़े कारोबारी रडार पर आ गए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह के बीच बयानबाजी के बाद एक्टिव हुई पुलिस अब तक 50 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की पहचान कर चुकी है। आईपी सिंह ने आरोप लगाया कि कॉल गर्ल को संजय सेठ के बेटे ने बुलाया था। पुलिस की जांच में यही पता चला है कि कॉल गर्ल 3 साल से लखनऊ आ रही थी। 3 मई को तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। यह महिला शहर के बड़े बड़े स्पा सेंटर में काम करती थी, जबकि थाईलैंड में स्पा सेंटर बंद कर दिए गए। सूत्रों का दावा है कि लॉकडाउन में राजधानी का कई बड़े नेता और कारोबारी मसाज कराते थे। भाई बुड्ढो, मसाज घर पे ही कर लिया करो, थाईलैंड वाली लड़की से मसाज करने की जरूरत थी। अब बैठ गए ना बेटा करण वाले के 50 के 50, अपने बीवी बच्चों को भी करोगे? अबे ठरकी हो, शर्म करो। पैसा आने का मतलब अय्याशी नहीं होता है, देश की सेवा करना होता है। कोरोना काल में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे होते इतने पैसों के, तो भगवान भी दुआ दे रहा होता, पब्लिक भी दुआ दे रही होती। लेकिन आपको तो रंडी खुले शब्द हैं। जो इस तरह के गुंडे होते हैं, जिनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती, आदर्श कोई मायने नहीं रखते, और कारोबारी होते हैं, उनके लिए कोई आदर्श मायने नहीं रखते, कोई विचारधारा मायने नहीं रखती। आगे की खबर है कि एजेंट के जरिए ये महिला लखनऊ आई थी। जांच टीम को लीड कर रहे डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन के मुताबिक थाईलैंड से 40 साल की यह महिला काम की तलाश में 2019 में एजेंट के जरिए लखनऊ आई थी। कुछ महीने इधर उधर काम करने के बाद वे सलमान नाम के एक शख्स के संपर्क में आई। सलमान छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले राकेश शर्मा के स्पा सेंटर में मैनेजर हैं। शहर के बड़े स्पा सेंटर में शुमार यह स्पा सेंटर गोमती नगर के सिनेपोलिस मॉल के बगल में है। महिला हुसैनगंज में होटल गोल्डन ट्यूलिप के पास किराए पर कमरा लेकर रहती थी। वाह, कहानी को किस मोड़ दिया जा रहा है। थाईलैंड को यह महिला 31 मार्च को अपने देश से लौटी थी। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने पर सलमान ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। डीसीपी ने बताया कि सांसद संजय सेठ के बेटे या किसी रिश्तेदार से इसका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। वाह, आधा बजा लाता हूं हजूर आला इस जांच पर। क्या बात है। स्पा सेंटर को इसमें शामिल कर दिया गया। हजरतगंज स्थित एक होटल में महिला के रुकने की जानकारी सामने आती है, और फिर सारे का सारा ड्रामा जो है फिट कर दिया जाता है। लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट जो है, जो सूत्रों में चल रही, दबे सूत्रों में राजस्थान के रास्ते से आती थी। बीजेपी
नेता इसमें बहुत सारे मिले हुए थे। अगर ऐसा नहीं है तो उन 50 बीजेपी नेताओं ने अपने आप को क्वारंटाइन क्यों कर लिया, किस लिए कर लिया? हालांकि क्लीन शिफ्ट दे दी गई है थाईलैंड वाले सेक्स कांड को, संजय सेठ के बेटे को, क्योंकि भाई पुलिस अमित शाह की कब्जे में चलती है, एसआईटी उनके कब्जे में चलती है। जिस तरह पप्पू यादव पर भी चार्ज लगा दिए गए, जिसको अभियुक्त बनाना है तो अभियुक्त बना दो, जिसको बचाना है उसको बचा लो। तो अभी बीजेपी की जो कार्रवाई है वाकई में हैरान कर देने वाली है। यहां न्याय नहीं मिलता, मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। यहां रिपोर्ट साहिब के इशारे पर तैयार होती है। यहां कोरोना मरीजों की मरती हुई मौतों का आंकड़ा साहिब के इशारे पर तैयार होता है या हमारे बाबा जी के अनुसार तैयार होता है। वो अलग बात है कि आज ही 150 लाशें और बरामद हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उन पर कोई चर्चा या खबर आपने सुनी, या इस पर कोई मीडिया बात कर रहा है आपसे? थाईलैंड का यह किस्सा तो मैंने इसलिए छेड़ा, इसको ना छेड़ता तो उन लोगों की पतलून ना उतरती जो इसमें शामिल थे। संजय सेठ के बेटे का नाम आया तो कहीं तो धुआं होगा जब आग लगी होगी, कहीं तो कुछ होगा, और इसको पुलिस ने जो था एकदम से खारिज कर दिया, जबकि सबूत आए और सबूतों को नष्ट कर दिया गया। सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं, कोरोना से हो रही मौतें, उनके आंकड़े नष्ट कर दिए जाते हैं। दोस्तों, यही विडंबना है हमारे देश की। थाईलैंड से 40 साल की अवस्था में आ रही युवती को बता दिया जाता है कि वो यहाँ के स्पा में काम करती थी, नौकरी लेने आई थी, जबकि वो 3 दिन पहले थाईलैंड से आई थी। उसके पासपोर्ट की कॉपी ये खुद डाल करके बेवकूफ़ बन जाते हैं। लोहिया अस्पताल में उसकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बीजेपी के नेता खुद क्वारंटीन हो जाते हैं, जिनके बारे में मीडिया खबर देना मुनासिब नहीं समझता। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इतने बड़े बिलासी लोग निकलेंगे देश में, जहां एक तरफ मौतें हो रही हों, लोग मारे जा रहे हों। एक बिहार का भी मसला आता है जिसमें एक औरत का पति मारा जाता है, औरत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश एक कंपाउंडर या एक नर्सिंग स्टाफ के द्वारा की जाती है। क्या यही संस्कार बचे हैं हमारे? या हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे, या उनके माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे, या यही शिक्षा दी थी इस पार्टी ने, जिस पार्टी के निज़ाम में ये लोग फल फूल रहे फफूंद की तरह? इन फफूंदों को जो ब्लैकमेल करते हैं, जो ओवर रेट लेते हैं, सीधे चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।